हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आप एग्जाम को क्रैक कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इसी के साथ आज हम मोटिवेशन कोट के साथ आज शुरुआत करते हैं। मिले हुए समय को अच्छा बनाइए। अगर आपके पास समय है और कितनी भी विकट परिस्थिति है, लेकिन आपको समय मिला हुआ है तो उनको बहुत ही अच्छा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप अच्छे समय की राह देखोगे, ये देखोगे कि हाँ मेरा समय जब अच्छा आएगा तब मैं करूँगा, मेरा समय जब थोड़ा सा ठीक होगा तब मैं करूँगा, तो पूरी जिंदगी आपके लिए कम पड़ जाएगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है। एसएससी सीएसएल की वैकेंसी अभी थोड़ी सी वैकेंसी है, जो उनकी डेट चली गई है, लेकिन एग्जाम आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो इसी बात के लिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और उन्हीं एग्जाम के लिए राजस्थान के अंदर सीईटी का महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाला है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लाडला भाई योजना शुरू करने की घोषणा की है? कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है कि उस राज्य ने लाडला भाई योजना है जो शुरू करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। क्योंकि आपको पता है ना, उसी समय बाद महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और उसी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने योजना पर योजना ला रही है। नई नई लोक लुभावनी योजना ला रही है, ताकि लोग उनके पक्ष में आए और उनको वोट देकर उनकी पुनः सरकार बन जाए। उसी बात के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना लागू की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये योजना क्यों लेकर आए, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी को क्या करना, कम करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इनके लिए जो 12th पास है, जो युवा 12th पास है, उनके लिए पर मंथ वो 6,000 रुपये पर मंथ देंगे, पर महीना 1,000 रुपये ना पर महीना है, वो सरकार उनको पर महीने उनको प्रदान किए जाएंगे जो 12th पास हुआ है। उसके बाद किसी युवा ने अगर डिप्लोमा किया है, अगर किसी युवा ने डिप्लोमा किया है तो उनको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और किसी युवा ने अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएट है, तो उस युवा को 9,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। पर महीने उस युवा को 9,000 रुपये मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रहे, इसलिए उन्होंने देश जो अपने राज्य के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए इस प्रकार की योजना चलाई है। क्या नाम है योजना? लाडला भाई योजना है। किस राज्य की? महाराष्ट्र के। किसने घोषणा की? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। इसका उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी को कम करना। और जो 12th पास है उनके लिए 6,000 रुपये पर मंथ है। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे ITI है, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, उनको 8,000 रुपये पर मंथ। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको 9,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ये सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और घोषणा की थी,
अगर आपके पास में एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मांझी लड़की बहन योजना, या तो मांझी बहन योजना कह सकते हैं या लड़की बहन योजना है, वो किस राज्य ने शुरू की है? वो की है महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लड़की 21 वर्ष की है या उससे ऊपर है तो उस लड़की को पर महीने, पर मंथ 1500 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 1500 रुपए मिलेंगे। और उनके लिए उन्होंने 46,000 करोड़ रुपए का बजट भी है जो एक साइड में किया है कि इन मांझी बहन योजना के तहत इनको हम इतना रुपए का बजट देंगे। उसके बाद देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कटारा गामा कटारा गामा एसाला महोत्सव, कटारा गामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव में से एक है कटारा गाला एसला उत्सव है, जो महोत्सव किस देश के अंदर मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ के सभी धर्मों के लोग हैं इस उत्सव के अंदर भाग लेते हैं और ये करीबन 500 किलोमीटर की यात्रा है। उस यात्रा को पूरा करते हुए भगवान अपने वापस घर में आते हैं। इसी बात के लिए ये कौन सा देश है? ये देश है श्रीलंका। तो किस देश के अंदर मनाया जाता है? श्रीलंका के अंदर कटारा गाला है जो उत्सव मनाया जाता है और ये सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लोग इस महोत्सव में भाग लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि जितने भी धर्मों के लोग हैं श्रीलंका के अंदर लोग हैं, वो सभी धर्मों के लोग हैं जो कटारा गाला उत्सव के अंदर भाग लेते हैं और ये भगवान स्कंद को समर्पित है। स्कंद को समर्पित एक उत्सव है। इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान स्कंद है उनको समर्पित एक उत्सव है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक आज कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही मोटिवेशन कहानी है कि एक स्टूडेंट और एक शिक्षक है जो टीचर है बातें कर रहे थे और उन्हीं बातों के अंदर टीचर ने कहा कि मूर्ख, अरे गधे, तुम सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें इंसान बना लूँ। किसको कहा? स्टूडेंट्स को। कह रहे मूर्ख, अरे गधे, तुम सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें इंसान बना लूँगा। उसी समय कुछ पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था और उस व्यक्ति ने वो बात सुनी कि मास्टर साहब तो जो हमारे जो टीचर है वो तो गधे को भी एक इंसान बना लेते। और वो गया और पास के एक गांव में गया और वहां से एक बड़ा सा एक गधा पकड़ा। गधे के गले के अंदर रस्सी डाली और स्कूल के गेट के अंदर लाकर स्कूल के टीचर को बुलाया और कहा कि मास्टर साहब ये देखो, ये गधा है, आप कल कह रहे थे कि मैं गधे को भी मैं इंसान बना लेता हूँ, तो लो ये लो गधा है, गधे को इंसान बना। तो मास्टर साहब ने कहा ठीक है कि मैं इनको इंसान तो बना लूँगा, लेकिन इंसान को बनाने के लिए मेरे को अभी
टाइम लगेगा 2 साल का। कितना टाइम लगेगा? 2 साल। तो उसी बात के लिए जब वो 2 साल के बाद जब वो व्यक्ति वापस आया और वापस से उसी टीचर को बुलाया और कहा कि मास्टर साहब अब बताओ, जो 2 साल पहले मैंने आपको जो गधा दिया था, क्या वो इंसान बना या नहीं बना? मास्टर का भी दिमाग खराब हुआ और उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं और उस एड्रेस पर जाओ। वो एकदम इंसान बन गया है और इंसान वो ऐसी जगह पर सेट भी हो गया। वो व्यक्ति बड़े असंबित हो गया और वो गया, उनको जिस मास्टर ने एड्रेस लिख के दिया उस एड्रेस पर गया और वो सीधे कलेक्टर के ऑफिस में पहुंच गया। और कलेक्टर में ऑफिस में पहुंचने के बाद आसपास के जितने भी नौकर थे उनको कहा कि जाओ और मेरे बेटे को बुला के लेकर आओ। तो कलेक्टर साहब तो कहीं बाहर गए हुए थे। वहाँ के नौकरों ने कलेक्टर साहब को मैसेज किया कि आपके पिताजी आए हैं और आप ऑफिस में आ जाओ। कलेक्टर ने अपने घर फोन मिलाया तो पिताजी तो घर से बोले और ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था कि आपके पिताजी आए हुए, आप ऑफिस में आओ। तो कलेक्टर ने कहा बात क्या है, पिताजी तो मेरे घर पे है और वो कह रहे हैं पिताजी ऑफिस में आए हुए। जैसे ही कलेक्टर साहब ऑफिस में आए, उस व्यक्ति ने कहा अरे बेटा तू तो इतना बड़ा हो गया कि आप हो तो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। कलेक्टर ने कहा मैं आपको जानता, अरे तुम्हें 2 साल पहले मैं तुम्हें मास्टर के पास छोड़ के गया था, आज तुम कलेक्टर बन गए इसलिए मेरे को भूल गया। कलेक्टर ने कहा खड़े। जैसे ही वो व्यक्ति खड़े हुए, कलेक्टर ने उनकी कुर्सी को लात मारी और वो कुर्सी पीछे चली गई और वो व्यक्ति वापस घूमा और उस मास्टर के पास आया कि मास्टर साहब आपने इंसान तो बना लिया है, जो उनकी लात मारने की जो आदत थी वो अभी भी नहीं गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप ट्यूशन के महत्व को समझिए। ट्यूशन क्या है, उसके बाद देखो आने वाले एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं तीसरा क्वेश्चन शुरुआत करना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है, नेल्सन मंडेला को समर्पित है। वो दिवस कब मनाया जाता है? तो इस बात का ध्यान रहे 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। लेकिन नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 18 जुलाई 1819 को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 18 जुलाई 1819 को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। और हमारे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 में इसे प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की है। ये नेशनल मंडेला क्यों प्रसिद्ध है? इस बात का ध्यान रहे क्योंकि इन्होंने रंग भेद उन्मूलन के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है और पूरे जीवन के अंदर एक ही चीज सीखी है,
शांति बनाए रखें और रंग भेद, जो काले और गोरों के मध्य का जो भेद चल रहा था, उस भेद को मिटाने का इन्होंने अथक प्रयास किया। जीवन के अंदर इन्होंने 27 वर्ष तक अपने जीवन के 27 वर्षों तक जेल में रहे नेल्सन मंडेला। और इन्होंने इतना दुख सहने के बावजूद भी ये उस तरह से उभर कर आए जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन के अंदर बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये नेल्सन मंडेला वही हैं जिन्होंने 27 वर्षों तक काले और गोरे का भेद मिटाने का संघर्ष किया, लेकिन 27 वर्ष अपने जीवन में जेल में रहे। और इनके बचपन का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था रोली हराला। क्या नाम था? रोली हराला था, जो नेल्सन मंडेला का बचपन का नाम था। और उसके बाद देखो, और 1993 के अंदर, कब? 1993 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। नोबेल पुरस्कार है, इनको सम्मानित किया गया। इस बात का ध्यान रखिए, कब किया गया? 1993 के अंदर। और ये नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि जब ये स्वतंत्र जो देश में लोकतंत्र की स्थापना कर पाए और काले गोरे का जो उस समय भेद समाप्त हुआ, तब इनको जाकर नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार है जो नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया। जीवन के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति देखोगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरे संघर्ष किए, और 2013 के अंदर नेल्सन मंडेला की क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि आने वाले एग्जाम के लिए नेल्सन मंडेला से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के अंदर सीधे पुटअप होगा। क्वेश्चन है क्या? देखो, एशियाई विकास बैंक ने भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण प्रदान करने की घोषणा की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एशियाई विकास बैंक है। आने वाले एग्जाम के अंदर इस बात का ध्यान रहे क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा सकते हो। आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन जो ऋण है देने की घोषणा की है, तो वो है 240.5 मिलियन डॉलर ऋण। कितने की है? 240.5 मिलियन डॉलर ऋण है जो एशियाई विकास बैंक ने इनको बढ़ावा देने के लिए की है। और भारत के अंदर एक आपको पता है ना, बहुत ही प्रसिद्ध योजना है जिनका नाम है प्रधानमंत्री
सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इनको वित्त पोषित होगा, इनको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये भारत सरकार की 75,000 करोड़ की घोषणा है। कितने हजार करोड़ की घोषणा है? 75,000 करोड़ की घोषणा है। इस बात का ध्यान रहे। इसी को आगे बढ़ावा देने के लिए जो हमारा एशियाई विकास बैंक है, इन्होंने 240.5 बिलियन है जो ऋण देने की घोषणा की है। तो इनका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक भारत में जो 50% कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो इस बात का ध्यान रहे, इनका उद्देश्य है कि 2030 तक भारत में जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उस कार्बन उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है। और जीवाश्म जो ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा को कम करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। जिस प्रकार से जीवाश्म ऊर्जा पर हम निर्भर है ना, जीवाश्म ऊर्जा कौन कौन सी होती है? जैसे कोयला है, ठीक है, ऐसी चीज जिसे हम प्रकृति से निकाल कर उनको कोयले के रूप में, जैसे पानी है, इस प्रकार की ऊर्जा को हमें कम करना है और हमें स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जीवाश्म ऊर्जा को कम करना है और स्वच्छ ऊर्जा ना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारा जो मुख्य टारगेट है वो है 2047 तक जो कार्बन के उत्सर्जन को 0% लाना। उत्सर्जन को कितने परसेंट पर लाना? 0% पर लाना। इसी के लिए हम बात को ध्यान में रखते हुए हर तरह से हम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हमारा देश और विकसित हो और आने वाले समय के अंदर हम पर्यावरण की भी ध्यान रख सकें, क्योंकि आज का समय पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक चल रहा है। इसीलिए तो तापमान है जो डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आज हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।